हेलो साथियों, मैं प्रकाश सर, एमपी सवनियर। तो दोस्तों, आपको पिछली 2 क्लास हो गई हैं स्टोन की। मटेरियल टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो ये आपकी तीसरी क्लास है ना। तो इससे पहले 2 क्लासेस हो गई, तीसरी क्लास में अपन ने जो है पढ़ना कहाँ से, जहाँ से पढ़ना ना। अभी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन कर लिए थे। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको पढ़ना, किस प्रकार से नोट्स बनाना है। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं समझना चाहता हूँ। बहुत तेजी है, आप वर्ड जो मेन वर्ड है उनको इंग्लिश में ही आप याद रखें और चीज़ें समझें क्लियर। क्योंकि कंपटीशन में चीज़ें रटने की नहीं है, समझने की। तो आप समझना और किस प्रकार से आपको नोट करना, किस प्रकार से आपके नोट्स बनाना, वो आपको समझ में आ गया हो तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो एग्जाम को ना। यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाले हो, एसएससी जेई वाले हो, या कोई भी जेई वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, जैसे क्वारिंग, क्वारिंग क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक्स। अब बड़ा आप याद रखना, एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम रॉक्स क्लियर। जिसे अपन बोलते हैं ना, खदान, खदानें होती है ना, तो उसी से बोलते हैं क्वारिंग। यानी कि आप कोई भी चट्टान है, वहां से आप खदान कर रहे हो, खनन कर रहे हो, उसे पत्थर निकाल रहे हो, स्टोन निकाल रहे हो चट्टान से, उसे बोलते हैं क्वारिंग क्लियर। तो एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक्स, जैसे ही एक्सट्रैक्टिंग स्टोन वाला वर्ड आ गया, यानी आप समझ रहे हो कि खदान से पत्थर निकाल ले जा रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए क्वारिंग क्या रहता है। इसकी डेफिनेशन कई बार आपके एग्जाम में आपके आ चुकी है, बहुत सारे डिफरेंस एग्जाम में क्लियर। तो ध्यान रखना, क्वारिंग क्या रहता है? एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक, यानी रॉक से आप स्टोन को निकाल रहे हो तो उसे बोलेंगे क्वारिंग क्लियर। अच्छा, लोकेट नियर द अर्थ सरफेस एंड एक्सपोज टू सन। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको समझने की। बाकी यही है कि अर्थ सरफेस के पास में उसे निकाल के सन के, यानी सन के उसमें रख देना, यानी धूप में रख देना, या फिर बाहर निकाल देना, मतलब सरफेस के अंदर से रॉक को निकाल के बाहर निकाल देना, उसी कैसे क्वारिंग क्लियर। क्वारिंग में बी डन यूजिंग हैंड टूलिंग, चैनलिंग मशीन एंड वाई ब्लास्टिंग। 3 प्रकार से क्वारिंग होती है आपकी, हैंड टूल से होती है, चैनलिंग मशीन से होती है और ब्लास्टिंग से होती है। तो दोस्तों, जहां पर क्या सीखा आप नोट्स में कैसे लिखोगे? नोट्स में लिखोगे क्वारिंग क्या होती है, तो क्वारिंग क्या रहती है? एक्सट्रैक्टिंग ऑफ रॉक फ्रॉम स्टोन। बस इतना लिखना आपको अपने नोट्स में क्लियर। इतनी सारी चीजें आपको नहीं लिखना, समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे क्लियर। अच्छा, क्वारिंग 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या है? क्वारिंग यूजिंग हैंड, यानी हाथ से क्वारिंग कैसे होती है, वो किस लिए होती है? सॉफ्ट रॉक के लिए क्लियर। ध्यान रखना, इतना ही आपको समझना है कि सॉफ्ट रॉक की क्वारिंग कैसे रहती है, हैंड से होती है, बाकी आपकी कोई जरूरत नहीं है क्लियर। अच्छा, एंड टेक्निकल 2 प्रकार की टेक्निक रहती है, एक रहती है हीटिंग टेक्निक, एक रहती है बेजिंग टेक्निक क्लियर। अच्छा, इज सुटेबल फॉर गेटिंग एग्रीगेट क्लियर, गेटिंग एग्रीगेट क्लियर। गेटिंग एग्रीगेट के लिए कौन सी सुटेबल है? हीट टेक्निक। अच्छा, बेजिंग टेक्निक क्या है? सुटेबल फॉर द थिन बेड रॉक्स। अब देखो, एग्रीगेट यानी होती है मोटी रॉक्स, यानी बहुत सारा मटेरियल जिसमें हो, तो एग्रीगेट रॉक्स के लिए कौन सी इस्तेमाल हो सकती है? आपकी हीटिंग मटेरियल। और बेजिंग टेक्निक कौन सी यूज होती है आपकी? बेजिंग टेक्निक होती है आपकी थिन बेडेड रॉक्स में क्लियर। तो जहां से क्या समझोगे आप भैया के हैंड टूल कौन से लिए होती है? समझो, हाथ से जो निकालेंगे रॉक को तो सॉफ्ट वाली रॉक होगी, तो सॉफ्ट रॉक के लिए हैंड वाली आपकी यूज होती है। अच्छा, इसमें एक होती है कौन सी? हीटिंग। ईटिंग किस लिए करेंगे? जब आपका एग्रीगेट जो बहुत बड़ा रॉक हो, एग्रीगेट रॉक्स हो क्लियर। अच्छा, इसमें एक और कौन सी रहती है? बेजिंग। बेजिंग किसके लिए करेंगे? जब थिन बिल्कुल पतली वाली आपकी रॉक मिल जाए तो आप कौन सी करेंगे? बेजिंग करेंगे। इस प्रकार से आपको नोट्स जो बनाना क्लियर। अच्छा, क्वारिंग यूजिंग व चैनलिंग मशीन दूसरे नंबर पे है। चैनलिंग मशीन से आप क्वारिंग कर सकते हो। दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज साइज क्वारिंग इन सॉफ्ट रॉक्स, यानी सॉफ्ट रॉक को आपको लार्ज साइज में, बड़े साइज में आपको करना है, तो क्या कर सकते हो आप? चैनलिंग मशीन से आप कर सकते हो। अच्छा, चैनलिंग आर कितने का चैनल कर सकते हो आप? 50 to 75 mm वाइड एंड 2.4 to 3.6 मीटर डीप। इतने लंबा और चौड़ा आप चैनल टाइप का गड्ढा खोद सकते हो, चैनल बना सकते हो, उससे आप अलग निकाल सकते हो किसको? रॉक को क्लियर। आफ्टर चैनलिंग विद मशीन, बेजिंग एंड ड्रिलिंग आर यू टू गेट स्टोन्स क्लियर। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जो क्वेश्चन बनता है वो क्या आपको पूछा जाएगा? लार्ज साइज की अगर स्टोन है, लार्ज साइज की जो सॉफ्ट रॉक है, उसको आप क्वारी करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो चैनलिंग मशीन से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के बाद आपको किसकी क्लास होगी? एमसीक्यू वाली क्लास होगी, वहां पे आप देखना। अगर ये तीनों वीडियो देख लो, जब आप एमसीक्यू करोगे आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा ना। अच्छा, क्वारिंग व ब्लास्टिंग सबसे लास्ट है। ब्लास्टिंग, आपको पता है ब्लास्टिंग ही चल रही है आजकल। जो हार्ड रॉक्स रहती है, सबसे खतरनाक जो मेथड है वो ब्लास्टिंग ही है इसलिए, जिससे कि हाल ही और तुरंत तत्काल आपको जो है रॉक्स मिल जाएंगे। अच्छा, इट्स कंसिस्ट बोरिंग, चार्जिंग, टैंपिंग एंड फायरिंग। 4 मेथड रहती है इसमें। पहले बोरिंग यानी भरेंगे, खोदेंगे। चार्जिंग यानी भरेंगे, उसका टैंप करेंगे, और इसका क्या? फायरिंग कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट। अच्छा,
The gas produced in the blast try to come out by the breaking rocks in all direction and succeed in except along least द लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस LLR जिसे बोलते हैं। जैसे कि अंदर से जब ब्लास्ट होगा तो उसकी जो गैस निकलती है ना वो ढूंढती है कौन सी डायरेक्शन से निकले, तो एक सबसे कमजोर जो कड़ी रहती है वहां से आपकी गैस सक्सेस हो जाती है निकलने में, जिसे बोलते हैं LLR, लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, यानी आई एम सॉरी सबसे कमजोर जो जगह रहती है वहां से निकल जाती है। क्लियर। तो क्वारिंग हुआ ब्लास्टिंग। क्लियर, ब्लास्टिंग हो जाएगी। अब ड्रेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं एक बार, एक मिनट लगेगा, पहले समझ लीजिए। क्लियर, और समझ लो ड्रेसिंग क्या रहती है। ध्यान रखना दो बहुत आते हैं, एक क्वारिंग आती है। क्वारिंग क्या रहता है कि रॉक है उससे एक्सट्रैक्ट कर दिया अपन ने स्टोन, यानी निकाल लिए स्टोन, तो उससे कहेंगे अपन क्वारिंग। अच्छा, ड्रेसिंग किसे बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं सर जो स्टोन आपने एक्सट्रैक्ट किए थे उन्हीं स्टोन को सुटेबल साइज में, यानी सुटेबल साइज में किस साइज में आपको चाहिए और किस शेप में आपको चाहिए, साइज और शेप अगर सुटेबल कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, वो ड्रेसिंग हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज इंपोर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं उनको बस समझना। क्लियर, तो ड्रेसिंग क्या है? द एम ऑफ प्रीलिमिनरी ड्रेसिंग टू बी bring the size of approximate to the required size reduced to the ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट टू ग्रेट इंटेक्ट, यानी कि आपको जौन से साइज में आपका, अच्छा दो प्रकार की बताई इसमें, प्रीलिमिनरी और सेकेंडरी। प्रीलिमिनरी में क्या है, अपन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट साइज अपन बना लेंगे और फाइनल में क्या रहेगा, एक सुटेबल साइज बना लेंगे। तो आपको ड्रेसिंग ही पूछा जाता है, तो ड्रेसिंग क्या होती है, ड्रेसिंग ही समझ लीजिए आप। ड्रेसिंग क्या रहती है, सुटेबल साइज में आप कोई भी शेप एंड साइज आप दो जो चाह रहे हो उस शेप एंड साइज में आप डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ड्रेसिंग। अच्छा, इसमें एक प्रीलिमिनरी ड्रेसिंग रहती है, जैसे आप अप्रोक्सीमेट साइज आप बना रहे हो तो प्रीलिमिनरी ड्रेसिंग। अच्छा, और एक कौन सी रहती है, एक रहती है फाइनल ड्रेसिंग, जिससे कि बिल्कुल जौन सा साइज आपको चाहिए, जौन सा आपको शेप चाहिए उसमें आपने बना लिया तो वो कौन सा हो जाएगी, वो फाइनल ड्रेसिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे एक जो खदान है के लिए क्वारिंग क्वारिंग कर लिया आपने, रॉक से क्वारिंग कर ली जहां पे बहुत सारे वो पत्थर पड़े हैं। अब इनको अप्रोक्सीमेट आपने बना लिया साइज में, जिससे कि आप ट्रक या ट्रैक्टर से जब ले जाओ, ट्रक से ले जाओ, जो मकान बन रहा है इधर। क्लियर, जो मकान बन रहा है, मकान बन रहा है जहां पे आप ले जाओ तो अब हर जैसे साइज नहीं ले जाएंगे, जहां पे अप्रोक्सीमेट साइज आप डाल दिए ट्रक में भर दिए और जो फाइनल साइड आ गई, साइड पे आ गए जहां पे मकान बन रहा है, तो जहां पे एक बार जो कारीगर रहते हैं ना वो हथौड़े से बनाते हैं किस प्रकार का चाहिए वो रहता है, जिसे कहते हैं फाइनल ड्रेसिंग। इसे क्या कहते हैं, फाइनल ड्रेसिंग, यानी फाइनल शेप आप दे रहे हो उसे बोलेंगे फाइनल ड्रेसिंग, और जहां पर जो शेप दे रहे हो अप्रोक्सीमेट उसे बोलेंगे प्रीलिमिनरी ड्रेसिंग। क्लियर, बाकी ड्रेसिंग दोनों एक ही है ना। तो इसके बाद देखते हैं आगे, फाइनल ड्रेसिंग देखो लिख रहा है, फाइनल ड्रेसिंग इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी जैसा आप यूज करना चाह रहे हो, जैसे उपयोगता को यूज करना वो रहता है फाइनल ड्रेसिंग। अच्छा, डिफरेंट मेथड ऑफ फाइनल ड्रेसिंग आर, फाइनल ड्रेसिंग की कितनी मेथड रहती है, हैमर फेस से, सीजल फेस से, और पॉलिश द्वारा, और टूल्ड फिनिश द्वारा। के लिए चार प्रकार से होती है, कोई जरूरत नहीं है इनको याद रखने की, जो इंपोर्टेंट चीज रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सीजनिंग क्या रहती है भैया, सुखाना। सुखाना किसको सुखाएंगे, पानी को। पानी को क्या बोलते हैं, सेप बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। जहां पे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ सेप, वही मॉइस्चर ही रहता है सेप, रिमूविंग ऑफ सेप फ्रॉम द पोर्स इज नोन एज सीजनिंग। वही है सेप को, यानी पानी को सुखाना, जो पानी आपका अवेलेबल है, जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको सुखाना सीजनिंग बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, द बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग इज टू अलाउ द स्टोन ड्राई फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स इन द शेड, यानी कि छांव में आप 6 से 12 महीने आप छोड़ दो धूप में, तो वो क्या हो जाएगी आपकी जो है वो सीजनिंग, यानी जनरली आप ध्यान रखना 6 से 12 महीने का समय लेते हैं अच्छे से सीजनिंग करने के लिए स्टोन को। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है देख लेते कितना खत्म कर देंगे। क्लियर, इसी वीडियो में आपका फिनिश कर देंगे। सीजनिंग हो गया आपका। अच्छा, तीनों चीजें एक बार समझा दूं, देखो समझ लीजिए आप, क्या कुछ समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या, क्वारिंग। क्वारिंग क्या रहता है, स्टोन को बाहर निकालना रॉक से, वो हो जाएगा क्वारिंग। क्वारिंग तीन प्रकार की रहती है सर, एंड क्वारिंग। एंड क्वारिंग किसके लिए रहती है, सॉफ्ट। क्लियर, सॉफ्ट रॉक। ओके, उसके बाद रहती है चैनलिंग। अगर सॉफ्ट रॉक हो लेकिन लार्ज साइज में हो, बहुत बड़े साइज में हो, तो चैनलिंग करेंगे। ब्लास्टिंग किस लिए करते हैं, हार्ड रॉक के लिए। क्लियर, हार्ड रॉक के लिए, सिंपल सा है। इसका क्या है, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या, सुटेबल साइज में लेना, वो हो जाएगा ड्रेसिंग। क्लियर। सीजनिंग क्या है, शेप को रिमूव करना। क्लियर, वो हो जाएगा आपका सीजनिंग। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। ओके। प्रिजर्विंग ऑफ स्टोन, यानी स्टोन को आप सही कैसे रख सकते हैं जिससे कि आपका स्टोन खराब नहीं हो, तो जो मेथड है। क्लियर, लेंसीड लगा के, सोडियम ऑफ एलम एंड सेप लगा के, सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सॉप का लगा के, सॉल्यूशन ऑफ ब्रियम हाइड्रोक्साइड का लगा के, कोल तार का लगा के, पेंट का लगा के, पैराफिन का लगा के। सिंपल सा है,
एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था, कई बार आ चुका वो क्वेश्चन, रिपीट हो चुका, एमपी ट्रिपल एस यूपी ट्रिपल एस जेई में, एमपी सभी में भी ये शायद आया हो, एसएससी में आ चुका है। किनमें से कौन सा प्रिजर्विंग ऑफ स्टोन के लिए नहीं है? उसमें ए एस सी यू ऐसा कुछ लगा रहता, वो नहीं था। क्लियर। बाकी इतने सारे इनमें से एग्जाम्पल दिए थे, 3 और एक वाला दिया था। क्लियर। तो ये होता नहीं है। क्लियर। तो रटना नहीं है, चीजें समझना कहाँ काम आती है, इसलिए मैंने जहां पर डाल दी है। क्लियर। अच्छा, टेस्ट ऑफ स्टोन, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है तो समझ लीजिए। स्टोन टेस्ट दो प्रकार के रहते हैं, एक तो रहता है फील्ड पे और एक रहेगा आपका लैब का। तो पहले अपन करेंगे किसका? पहले अपन कर लेते हैं फील्ड का टेस्ट ना। तो एक रहता है स्मिथ टेस्ट, इट इज चेक द वीदर द स्टोन कंटेन मडी सबस्टेंट। तो ध्यान रखना, जब स्मिथ टेस्ट किस लिए करते हैं? मडी सबस्टेंट, यानी मिट्टी का जो मिट्टी के उसमें सबस्टेंट तो नहीं है, मडी सबस्टेंट तो नहीं है, उसको जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? स्मिथ टेस्ट। क्लियर। अच्छा, ये प्रोसेस आपको जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाए सिर्फ टफनेस पे। अच्छा, इसके साथ में पहले ये वाला समझा देता हूँ आपको, कौन सा? चलो, मॉस नहीं आया इसमें, चलो ठीक है, रहने दो, वो आएगा तब बता दूंगा। इसमें टेस्ट किस लिए करते हैं? मडी सबस्टेंट को जानने के लिए। टफनेस टेस्ट किस लिए करते हैं? टफनेस टेस्ट आप करते हैं किसको? इससे टफनेस टेस्ट से इम्पैक्ट जो लोड आता है ना, उसको जानने के लिए। क्लियर। अच्छा, स्टोन को किससे एमएस सेट कर देंगे और मेटलिक साउंड आएगा तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। क्लियर। हार्डनेस टेस्ट, मोर्स हार्डनेस, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर। मैंने आपको बताया था स्टोन से दो ही टेस्ट आते हैं, जिससे फील्ड से स्टोन वाले से। एक तो पूछा जाता है मतलब सिमिक टेस्ट क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना, सिमिक टेस्ट करते हैं मडी सबस्टेंट को जानने के लिए। अच्छा, हार्डनेस टेस्ट किस लिए? मॉस हार्डनेस। इससे पूछा जाए मॉस स्किल किस लिए यूज होती है स्टोन में, तो बता देना आप, हार्डनेस टेस्ट के लिए यूज होती है। तो ये दो ही चीज इस पूरे पेज में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम में। मुझे क्या एक्सपीरियंस, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाले हैं, जेई के और एई के। तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं थ्योरी में बताता जाऊंगा, जो क्वेश्चन आपका जहां से बनता है और जहां से बनता है, दो ही क्वेश्चन जहां से बने हैं पूरे। क्लियर। अब देखो, लेबोरेटरी टेस्ट आप क्या है? क्रिसिंग स्टैंड टेस्ट करते हैं। तो आप 40 बाई 40 का एक छोटा सा क्यूब उठाएंगे, छोटा सा क्यूब बनाएंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे किसमें? सीटीएम मशीन में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में। और 14 Nm के किससे रेट से आप बढ़ाते जाओगे उसे, जब तक क्रैश हो जाएगा, जब तक टूट ना जाए, जब तक आप लगाते जाएं। क्लियर। अच्छा, एक गुड स्टोन विद क्रिसिंग स्ट्रेंथ मोर देन 100 MPa, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रखना। अच्छे स्टोन की एमपीए कितनी होना चाहिए? 100 MPa होना चाहिए। ये आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। अच्छे स्टोन को आप एग्रीगेट के रूप में भी बोल सकते हैं, अच्छे एग्रीगेट की भी आपसे पूछेगा तो वहां पर भी शायद 100 MPa ही आती है। क्लियर। जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसा याद रखना, सीटीएम मशीन पर जब भी कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो स्टोन का साइज लेते हैं 40 बाई 40 mm। बहुत छोटा हो गया ये, एक बार इसे कंफर्म कर लेना, एमएम की जगह सेंटीमीटर तो नहीं है, बट एमएम ही होगा, क्यों? उतने सेंटीमीटर का बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अब देखो, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट फॉर गुड स्टोन वाटर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 24 आवर्स इंप्रेशन वाटर शुड नॉट एक्सीड 0.6। क्लियर। 0.6 यानी कितना हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा? परसेंट भी नहीं है, 0.6 है। ठीक है। तो जहां पे देख लेना, इसको थोड़ा कंफर्म कर लेना। बाकी इसमें वही है कि ऑब्जर्वेशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 10% एक केस में आप रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो जहां पर याद रखना, इसको आप हटा देना ना। अट्रैक्शन टेस्ट की अपन बात करते हैं। अट्रैक्शन टेस्ट लॉस एंजलिस मशीन से करते हैं। क्लियर। अच्छा, बिटवीन मिक्स के लिए 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कोर्स जो है बेस कोर्स के लिए 50% से ज्यादा नहीं चाहिए। इसके यूज करते हैं लॉस एंजलिस वैल्यू से आप इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर कुछ नहीं, इंपोर्टेंट चीज यही है जो आपको मैंने बता दिया। बाकी बाकी अट्रैक्शन टेस्ट के लिए कौन सी मशीन यूज होती है? लॉस एंजलिस मशीन यूज होती है। क्लियर। अच्छा, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है, जिसे आप टफनेस भी बोलते हैं, टफनेस यूज करने के लिए, अपन टफनेस निकालने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। अच्छा, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो एहमरी यूज होता है मशीन में, वो रहता है 13.5 से 15 kg का। क्लियर। और उसकी हाइट कितनी रहती है? 380 mm हाइट रहती है। बहुत क्रिटिकल केस में वैल्यूज पूछी जा चुकी है एक दो बार, कि इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में जो एमर गिराते उसकी हाइट कितनी रहती है? 38 सेंटीमीटर, यानी 380 mm। क्लियर। वेट कितना रहता है? 13.5 से 15 kg तक का एमर का। क्लियर। अच्छा, बियरिंग कोट के लिए इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए? 30, बिटुमिन के लिए 45, और डब्ल्यूबीएम रोड के लिए कितनी आना चाहिए? 40। क्लियर। तो मैक्सिमम जो वैल्यू, आप एक आइडियल वैल्यू आप याद रखना कि 30 तो आपकी मिनिमम होना ही चाहिए। क्लियर। 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो अच्छे कोर्स के लिए वो है ना। ऐसे टेस्ट आप देखें तो ऐसे टेस्ट में आपको याद रखना, स्टोन का जब ऐसे टेस्ट करते हैं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का जो है
आप यूज करते हैं, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कितने ग्राम स्टोन लेते हैं, 1% का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ये आप जाना याद वगैरह ना करें, मात्र आप पढ़ लें। जो आपको पढ़ना है, जो आपको अपने माइंड में रखना है, वो मैं आपके लिए हाईलाइट करता जा रहा हूं ना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। अच्छा, कॉमन बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो बेसाल्ट कॉमन बिल्डिंग स्टोन, जिसके नाम से अपन जानते हैं ना बाजार में, बेसाल्ट आता है, ग्रेनाइट आता है, सैंडस्टोन आता है, लाइम स्टोन आता है, मार्बल आता है, जिन नाम से आते हैं, जो आपसे बताया गया, बाकी कुछ नहीं। सॉलिड एंड और लो कंक्रीट ब्लॉक जो बन रहे हैं, उनको किस क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टोन बोलते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा ही खत्म हो चुका है ना। तो कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। एक बार मैं आपका देखो कितना हो गया, कितने मिनट हो गए, देखो मैं टाइम देखता हूँ आपका। वीडियो हो चुकी है आपकी 15 मिनट की, तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा सकता। बाकी आपको बता देते नोट्स किस प्रकार से बनाना है। दोस्तों 3 वीडियो में आपका पूरा स्टोन खत्म कर दिया, इसके बाद मैं कराऊंगा स्टोन के एमसीक्यू। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या फिर इंग्लिश से डरते हैं, उनके लिए किस प्रकार से आपको इंग्लिश पढ़ना है। एक दूसरी क्या, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बता रहा हूँ किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, याद कुछ नहीं करना, मात्र समझना है। इसी से कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन में रहते हैं आपके 4 एमसीक्यू, ABCD। ओके, आपको इतना समझना है, क्वेश्चन में देख के इन 4 में से कोई भी एक टिक कर दो जो सही हो, वो आपका काम हो जाएगा। बाकी नॉलेज कितनी है क्या है, वो से आपका जाना कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो अगली वीडियो मिलते हैं जिसमें अपन एमसीक्यू कराएंगे ना दोस्तों।